ओरिएंटेड डेटाबेस का कौन सा पढ़ा है हमने? एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। नहीं भाई, फायरबेस। फायरबेस हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस का, जैसे हम जेसन फॉर्मेट में डेटा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे। मोंगोडीबी और माईएसक्यूएल में क्या फर्क है? दोनों है तो डेटाबेस। ये कलेक्शन रखता है। अबे ये भी फायरबेस है। जब अभी तुम लोगों का प्रोजेक्ट आएगा तो अच्छा, मोंगो और माईएसक्यूएल में क्या फर्क है? डेटाबेस में माईएसक्यूएल भी और मोंगो। ये कलेक्शन रखता है टेबल की जगह पे। फायरबेस में भी हमने कलेक्शन पढ़ा था। बिल्कुल। इंडेक्स किसी का इंडेक्स होता है, लेकिन फायरबेस जेसन डॉक्यूमेंट रखता था, ये बेसन डॉक्यूमेंट रखता है। बेस बाइनरी में पकोड़े बनाने के लिए। हाँ, पकोड़े रमजान गुजरे थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा। बेसन में कौन पकोड़े बनाता है? बेसन के पकोड़े बनाते हैं। हाँ, बेसन में पकोड़े। मैंगो डीबी। सही है भाई। मोंगोडीबी में आपके पास जेसन फॉर्मेट में नहीं बल्कि बेसन फॉर्मेट में डेटा आता है। बीसॉन कहते हैं इसे। जेसॉन होता है, बीसॉन कहते हैं। मैं तो यहाँ पे जान के देखा। बीसॉन स्टैंड्स फॉर बीसॉन बाइनरी। अच्छा, बाइनरी। फिर आगे बाइनरी नहीं होता, बाइट होता है मेरे पास। मैं बता रही हूँ, चेक कर लो। एम्बेडिंग एंड लिंकिंग होती है, प्राइमरी की आईडी फील्ड होती है और ग्रुप बाय चेक करना है। एग्रीगेशन के तौर पे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। बाय मोंगोडीबी क्योंकि 2 to 10 टाइम फास्टर देन माईएसक्यूएल काम करता है मोंगो, ठीक है। 50 टाइम फास्टर काम करता है काउचडीबी के। हाई परफॉर्मेंस देता है, वेब स्केलेबल देता है। मुझे पता है थोड़ी देर में थोड़ी सी पकने वाले हो, लेकिन बस मैं थोड़ी सी ये इससे बता देती हूँ। बाइनरी सही बोला था। बाइनरी जेसन में सेव करता है, और जो आपको फायरबेस होता है नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में सेव करता है, ठीक है। और हम क्लाउड पे ज्यादातर मोंगोडीबी का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप लोग नहीं करते हैं पढ़ते। हाँ, यहाँ तो पढ़ते नहीं हो, घर जाके पढ़ोगे नालायक को। मलाई को Any variant JSON can be easily imported and queried schemaless। मैं 12 बजे मोबाइल रख के बेटा लगा, 6 बजे तक बेटा होगा। सुबह 8 बजे लेगी और अलग तो मिलेंगे, बात करेंगे, वॉइस भी मिलेगी। ये से वॉइस सुनाएंगे आप यार। अच्छा 2 मिनट, आप 2 मिनट चुप हो जाओ, नहीं तो पीछे चले जाओ, उनको आगे आया तो ये सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने। सबसे पहले घर पे जाएंगे आप, मोंगोडीबी और मोंगो शेल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। कैसे डाउनलोड करेंगे? नहीं, मोंगोडीबी जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक क्लाउड पे जाके काम करना, प्रोजेक्ट तो हम क्लाउड से ही बनाएंगे, लेकिन अगर कोई लोकली काम करने का बोले तो आपको लोकल भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो लोकल काम करने के लिए हम कंपास, मोंगो शेल 2 यूज करते हैं। और क्लाउड अगर जो हाँ, और मोंगो क्लाउड पे, मोंगोडीबी क्लाउड पे जाके हम डेटाबेस बना के ई प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं, जैसे फायरबेस होता है। तो आपको ना डेटाबेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारा क्लाउड पे चल रहा होता है। सिर्फ इसकी क्या करनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन सेट करवानी पड़ती है, बाकी सब कुछ आपका अपना होता है। ये देखिए, इसमें मेरे कलेक्शन बने हुए हैं, तो मैं प्रोजेक्ट तो इस लाइव वाले पे ही बनवाती हूँ, इसलिए क्योंकि लेकिन क्यूरी सिखाने के लिए मुझे लोकली तो काम लेके चलना पड़ता है। तो ये इतना हल्का कोर्स है कि इसके साथ अगर आपका ई प्रोजेक्ट आ जाता है ना, तो आप आराम से बना लेंगे। एसक्यूएल सर्वर पढ़ा था ना, मोंगोडीबी एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि सारी क्यूरीज सब कुछ आपका ओके, उसे क्यूरीज को ना पलट के, जैसे हम डॉटनेट में सिलेक्ट स्टैटिक वाली क्यूरीज को डॉट लिस्ट से काम कराते थे, टूल्स से, तो यहाँ पे ना इसके थोड़े से फॉर्मेटिंग चेंज है, लेकिन लॉजिक सारी वही है, ठीक है। फायरबेस में आपने देखा डॉट अगर आपने फेच करवाना पड़ता था, कलेक्शन डॉट ऑल करके निकाल रहे हैं, तो सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होता है, लॉजिक सब सेम होती है। जैसे एसक्यूएल के अंदर भी एक लाइन, हाँ, वो जेसन फॉर्मेट की कोडिंग, जेसन जैसे जेसन फॉर्मेट पे होती है, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्रीगेट, इस तरह से। जावास्क्रिप्ट चलना हो जाता है, सेमेस्टर में पूरा जावास्क्रिप्ट का। तो मर्ज स्टैक आप मर्ज स्टैक जो आप पढ़ेंगे तो मर्ज स्टैक को से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा 5वें सेमेस्टर का ना ये बता दूं रोड मैप, हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम 3rd सेमेस्टर में पहले एसक्यूएल सर्वर पढ़ते, फिर हमने सी शार्प पढ़ी, फिर डॉटनेट पढ़ी। यहाँ हम सबसे पहले मोंगोडीबी पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का बड़ा भाई है, समझ लो, फ्रंट एंड बनाने के लिए। उसके बाद हम उसके बैकएंड के लिए क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेस जेएस, जो कि अब नेक्स्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस आ चुकी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हाँ, मर्ज स्टैक, कि अगर एक बच्चा पहली बार मर्ज स्टैक पढ़ रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेस जेएस का समझना बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग कहेंगे आज नेक्स्ट जेएस आ गया, बराबर सही होगा, नेक्स्ट जेएस आ गया, मिस नेक्स्ट जेएस पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट जेएस की जो सिंटैक्स है वो मुश्किल है एज कंपेयर एक्सप्रेस की। तो मैं ये बोलती हूँ अगर आपको एक्सप्रेस सीखनी और आप लोग जो कहते हैं ना कि मिस फलाना जगह पे जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है, जावास्क्रिप्ट, ये पूरा जो 5वां सेमेस्टर है आपका, ये जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़नी है आपने डूब जाओ उतनी जावास्क्रिप्ट है। अच्छा इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड जैसे एचटीएमएल पे बनाते थे ना, तो एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट यूज किया था ना डायनामिक के लिए, ये एडवांस रिएक्ट.जेएस एडवांस जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करती है, इसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जी, सबसे पहले तो मैं आपकी क्लास में आके पहले भी एक चीज क्लियर कराई है कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। पीएचपी है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग बेसिक एचटीएमएल सीएसएस बेसिक जो आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, मतलब बटन वाला एक्चुअली मैं स्लाइडर ले रही हूँ, स्लाइडर चले, इससे पहले क्या है स्लाइडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर का एक कोर्स है, उसका क्या नाम है, क्या बोलो उसको कान में बोलो दोस्तों, ये पीआईएसी जो PIA ही आ रहा लिखा प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कोर्स ये देखो PIAIC क्या? ये ना ये डायनामिक पूरी फ्रंट एंड इसकी डायनामिक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसकी कलर चेंज होता है हर पेज पे। ये रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है, नोड पे, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस सब जावास्क्रिप्ट के बड़े भाई हैं। रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नेक्स्ट जेएस, नेस्ट जेएस, जो ये गवर्नर हाउस वाले करवाते हैं, सब जावास्क्रिप्ट, आपकी बेसिक जावास्क्रिप्ट क्लियर हो जाए एक बार, और जावास्क्रिप्ट पे जितना भी काम होता है वो सब एपीआई पे होता है। ऐसा नहीं सही है यार, API पे काम करना है। फ्लटर में भी काम करे तो बटन के पीछे क्लिक करके कोडिंग करे तो फ्लटर पे, ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल करानी पड़ती है। अब बिल्कुल एडवांस कोर्स पे आ जाए आप लोग, अब वो फ्लटर में बटन के पीछे क्लिक करके डेटा इंसर्ट हो रहा था फायरबेस कलेक्शन के अंदर, वो सब पता होगा। अच्छा ये देखें, ये है मेरे पास एक रिएक्ट जेएस की पहली वो वेबसाइट जो डायनेमिकली फ्रंट एंड को लोड कर रही है। एक ये वेबसाइट है, जब मैं बच्चों को जावास्क्रिप्ट पढ़ाती थी सीपीएसओ में, तो मैं उनको एक एग्जांपल कराती थी। सिंपल कर देखिएगा, ये सिंपलिस है और मैंने इसको एक्सप्लोर पे खोला जाता है। इसकी जो सिंपलिस वालों की एक एक चीज आधे आधे घंटे बाद डाउनलोड होती है। चलिए अभी स्टेटस है ना आपका, इन्होंने अपडेट कर दिया। अब नीचे आप जाएंगे, इन्होंने वेबसाइट अपडेट कर दी है, मन हो गया मेरा। इससे पहले वाली वेबसाइट में इतनी घटिया थी कि ये हर थोड़ी देर बाद लोड करके चल रही होती है। मैंने अब इन्होंने अपडेट कर दिया, वरना सिंपल इसकी वेबसाइट नहीं चलती थी, इन्होंने भी दोबारा अपडेट करवाई है। हर एक वक्त में स्लाइडर चलता था, फिर नीचे आके कोई चीज टाइम लेती थी, फिर वो लोड होती थी। लेकिन अगर आप पीआईएसी की वेबसाइट देखें तो ये रन टाइम पे देखें बिना लोड हुए, यहाँ पे देखिए लोड नहीं हुई, ये यहाँ अप्लाई में जाके लोड हो रही है, पेज ही रिडायरेक्ट हो गया ना। ये रही, ये कैसे हुआ? आप लोड देख रहे हैं, कहीं से नहीं हो रही थी ना? नहीं लोड तो नहीं हो रही थी, क्योंकि डायनामिक देखें फ्रंट एंड डेवलप हुआ है इसमें। डेवलप का मतलब होता है इसमें जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस, नोड.जेएस का काम होता है। ये स्लाइडर ऐसे नॉर्मल नहीं लगा रहा है, ये रिएक्ट.जेएस के थ्रू कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा है। समझ में आ रही है वाली चीज? जब आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे दूं। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप करना, बनाना। फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए रिएक्ट.जेएस का इस्तेमाल होता है, एंगुलर का इस्तेमाल होता है, एंगुलर बड़ी थी, एंगुलर का इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट.जेएस, इन सब का इस्तेमाल होता है सिर्फ फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट आप ऐड टू कार्ड एचटीएमएल सीएसएस से नहीं बना सकते, लेकिन रिएक्ट.जेएस जावास्क्रिप्ट से पूरी ऐड टू कार्ड बना सकते हैं। समझ में आती है वाली बात? डायनामिक हो जाती है, फ्रंट एंड डायनामिक हो जाती है ना। हाँ, फ्रंट एंड डायनामिक हो जाता है ना, आप आराम से कर सकते हैं ये काम। बैक एंड पे फाइबर्स लगा दो जावास्क्रिप्ट के। समझ में आ रही है वाली बात? तो जो ये मर्ज स्टैक है, इसमें रिएक्ट.जेएस फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस पढ़ के आ चुके हैं। अब एचटीएमएल सीएसएस को फ्रंट एंड यानी कि रिएक्ट.जेएस की मदद से हम डेवलप करेंगे, डायनामिक करेंगे। फिर भी वो फ्रंट एंड ही डिजाइन होगा। बैक एंड के लिए हम यूज करेंगे एक्सप्रेस.जेएस, वो भी जावास्क्रिप्ट है।
बैकएंड पे एपीआई बनेगी, फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल होगी। यार .NET की एपीआई को हमने कॉल कराया था AngularJS के अंदर। MongoDB इसका डेटाबेस। MongoDB कब इस्तेमाल होगा? ExpressJS के अंदर अगर आपने कोई डेटा इंसर्ट करवाना है टेबल के अंदर तो वो MongoDB में जाएगा। जैसे .NET का डेटाबेस SQL सर्वर था, PHP का डेटाबेस MySQL था, Flutter का डेटाबेस Firebase था, इसका डेटाबेस MongoDB। क्यों है? सब लाइट वेट। ExpressJS लाइट वेट। React.js की वेबसाइट तो आराम से Netlify पे भी अपलोड हो जाती है, लेकिन ExpressJS के साथ हाँ दोनों तरह से हो जाती है। Node.js की थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। Node.js की डोमेन जो है थोड़ी महंगी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिल रही होती मुश्किल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें 5th सेमेस्टर का पूरा पैकेज है आपका। मैंने सुझाव है ना याद करना याद नहीं रहा उसी जानते हो जितना याद करो डायरेक्ट कनेक्ट करवाएंगे एडिट कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या बोले तो शाम में याद करना मालूम याद करना 5 बजे उसको कॉल कर 5 बजे मेरे पुराने कलेक्शन अभी मुझे मिल नहीं रहा फिलहाल। ये लाइव डेटाबेस का है ये देखिए मेरे पुराने डेटाबेस ज्यादा बने हैं। प्रोडक्ट्स का भी बना हुआ है, प्रोडक्ट के नाम से बना हुआ है और ये देखिए डाटा ऐसे आता है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक। आईडी खुद बहुत जनरेट होती है। आईडी ऑटो जनरेट होती है। ये MongoDB में डेटा जा रहा है। फायरबेस की तरह है बिल्कुल। इसमें इमेज का इसमें MongoDB के ऑनलाइन को एट लास्ट कहते हैं। अच्छा ये बताएं इसमें इमेज का मसला तो नहीं है? इमेज पेड वेट का सिस्टम तो नहीं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो मल्टर के थ्रू आती है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मल्टा सही है यार। कौन लेता है? वो जेसन लेता है। ये कौन लेता है? ये फास्टर है फायरबेस से ज्यादा। फ्लटर में हाँ जेंगो तक पाइथन तक तो चल जाती है, फ्लटर में भी चल जाएगी। फ्लटर में देखना पड़ेगा, मैंने कभी चलाया नहीं। मोंगो लाइट वेट है, मोंगो जावा की कलेक्शन के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाती है, फायरबेस नहीं होती। ज्यादा हाई है, ज्यादा लाइट वेट, ज्यादा ऑन डिमांड है मोंगो। मार्केट में मोंगो का ज्यादा नाम है, फायरबेस पेड हो जाता है, फायरबेस धोखा दे देता है। ये फायरबेस सीधे वही नहीं पड़ रहे फ्लटर वगैरह में सब। फ्लटर में मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने पाइथन में यूज कर लिया इसको मोंगो को। ठीक है, फ्लटर में भी करवा दूंगी अगर टाइम मिला कभी तो देख के। हो तो जाता है ना वैसे। PHP में भी हो जाता है, Django में भी हो जाता है। मैंने देखो जो चीजें की है मैं बता सकती हूँ, एक्सपेरिमेंट करूंगी तो बता दूंगी। फ्लटर में भी सही है। सर्च करके देखो ना, फ्लटर कनेक्ट विद लेकिन MongoDB। मैं मोंगो से करवाऊंगी नहीं, फ्लटर फायरबेस से ही करनी है, हो जाएगी। वो बेटा वो भी 40 पे है, लेकिन फायरबेस ज्यादा बेटर है फ्लटर के लिए। अच्छा ऑथेंटिकेशन वगैरह मिल जाती है ना आपको। हाँ वहाँ फ्री में ऑनलाइन कितने लेते हैं। ठीक है, यहाँ मोंगो पे नोटिफिकेशन नहीं आती, पुश नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाती है। अरे एक ना एकदम भंड यहाँ है। नोटिफिकेशन का काम मैंने लोकली करवाया है।